नमस्कार दोस्तों, एएमसी एजुकेशन में मैं एसआर प्रजापत आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम समय कार्य के अंदर चल रहे थे और 7 पार्ट्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम समय कार्य की 8वें भाग पर बात करेंगे और इस 8वें भाग में जो हम क्वेश्चन लेंगे वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो जो साथी अभी नए जुड़े हैं उनसे आशा है कि एक बार वीडियो के साथ में रुकिए और क्वेश्चनों को देखने के बाद में कोशिश कीजिए कि आप आंसर निकाल पाओ। इतने खतरनाक क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन लेके चलेंगे दोस्तों, तो वो लेके चलेंगे जो शेष कार्य पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, यानी शेष काम कितने दिनों में करेगा उससे संबंधित क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं। तो टाइम नहीं लगाएंगे और देखिए पहले क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर है। शेष काम वालों में ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिनों में कर सकता है। देखो भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए और बी दो व्यक्ति दे रखे। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 10 दिनों में कर रहा है। बी कर रहा है इस काम को 10 दिनों में, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल काम देखो कि कितना आएगा। 15 और 10 का, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा। 15 और 10 का मैंने आपसे कह दिया कि 30 काम टोटल आ गया भाई। कितना? 30 काम। अगर ए 30 काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? सीधी सी बात है, 2 काम करेगा। बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। आगे कह रहा है आपसे बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, यानी बी अकेला ने उसको 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। बी जब 5 दिन तक काम करेगा, एक दिन में 3 कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा भाई बी काम? तो बी द्वारा काम कितना आ जाएगा 5 दिन में? 15 काम। कितना काम हो जाएगा? 15 काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, काम 5 दिनों तक काम किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए शेष काम, अब भाई 15 काम जब इन्होंने कर दिया बी वाले व्यक्ति ने, तो 15 काम 30 में से ही तो किया, तो शेष काम कितना बचेगा आपके पास में? 15 काम। इस 15 काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितना कर रहा है? 2। तो 15 काम कितने समय में करेगा भाई? 15 में 2 का भाग लगाया, 7 सही 1/2 दिन में ए अकेला क्या करेगा? उस काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए एक बार बेस लेके चलते हैं 0 से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दोस्तों, ए एक काम को 40 दिन में करता है, यानी ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। आगे कह रहा है वह 5 दिन काम करता है और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। अब समझिए, यानी ए ने 40 दिन में पूरा काम किया और आदमी थोड़ी है भाई पूरा काम करने वाला। बी के बारे में ये थोड़ी दे रखा है कि बी कितने समय में पूरा कर रहा है, नहीं दे रखा। तो मैं आपसे कह दूं कि काम कितना आएगा? टोटल 40 ही काम आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 40 काम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, काम पूरा इसी का ही, केवल इसी का ही काम मानना है, ठीक है। वह 5 दिन काम करता है। जब ए वाला व्यक्ति 40 काम को 40 दिन में करेगा, एक दिन में काम कितना करेगा? 1 काम। तो अब वो कह रहा है कि वह 5 दिन काम करता है। ए वाला व्यक्ति जब 5 दिन काम करेगा तो एक दिन में 1, तो 5 दिन में कितना काम करेगा भाई? 5 काम। कितना करेगा दोस्तों? 5 काम। अब और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। बी बचे हुए शेष काम को कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। अब बचेगा कितना? 40 में से शेष काम कितना बचेगा? 5 गया तो 35 काम। और 35 काम को कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 35/21। काट दिया इसको, 7 × 21 और 7 × 5 = 35, यानी बी एक दिन में कितना करेगा? 5/3 काम। कितना करेगा? 5/3 काम। क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ए प्लस बी एक दिन में काम कितना करते हैं। अब मुझे ए का तो पता है, एक करता है, लेकिन बी का पता थोड़ी है। तो मैं सबसे पहले तो बी का काम का पता है कितना है? 5/3। 5/3 काम ये करता है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों मिलकर, दोनों कौन कौन? ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को, वो काम कौन सा? 40 काम को कितने समय में करेंगे। तो भाई दोनों कितना कर रहे हैं? एक ये कर रहा है 5/3 ये कर रहा है, तो दोनों कितना करेंगे? 1 + 5/3। तो ये कितना आएगा? 3 × 3 और 5 कितना? 8/3।
3 काम करेंगे। कितना काम? 8/3 एक दिन में। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 8/3 का भाग लगाऊंगा, 8 कहाँ जाएगा नीचे, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और 8 पंजे 40। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे? 15 दिनों में उस काम को क्या कर देंगे दोस्तों? समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चाहता तो डायरेक्ट भी काट पीट सकता था, लेकिन समझाने के लिए 0 से। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 15। ठीक है, बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर है। वो कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास में, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक गड्ढे को कितने दिन में भर रहे हैं भाई? 12 दिन में। आगे कह रहा है क्वेश्चन, ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यानी ए वाला व्यक्ति है, ये अकेला भरे तो 20 दिन में भर सकता है। आगे कह रहा है भर सकता है यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे। बी वाला व्यक्ति है ना, वो आधा दिन काम करे, तब ए और बी दोनों मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? यानी ए प्लस बी से भरवाना है, लेकिन कंडीशन ये भी है कि बी कितना काम करेगा? आधा दिन ही काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि टोटल काम कितना आएगा। ए प्लस बी 12 दिन में, ए कितने दिन में? 20 दिन में। तो 12 और 20 दोनों का एलसीएम कितना? 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और 20 तिये 60। अब आप देखिए कि बी आधा दिवस ही काम करेगा, तो पहले बी का पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना करता है। मैंने आपसे कहा कि ए और बी दोनों मिलकर के 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। ए 3 कर रहा है, तो बी कितना करेगा? सीधी सी बात है, बी एक दिन में काम करेगा 2 काम। लेकिन वो कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अब बी आधा दिन ही काम करेगा, तो बी आधा दिन काम करेगा, एक दिन में 2 काम, तो आधा दिन में कितना? आधा ही काम, यानी 1 काम करेगा। तो बी 1 काम करेगा, लेकिन ए कितना करेगा भाई? ए 3 का 3 करेगा पूरा। तो दोनों मिलाकर के एक दिन में काम कितना करेंगे? 3 ये और 1 ये 4 काम। कितना करना? 60 काम। तो 60 काम कितने समय में करेंगे? ए प्लस बी 15 दिन में काम को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। 15 दिनों में आपका काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 2 वाले के अंदर है 15। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यानी ए कितना दिन में? 25 दिन में। बी कितने दिन में? बी के बारे में कह रहा है कि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, टोटल काम कितना आएगा पहले तो मुझे ये बताइए। 25 और 30 की ऐसी 2 संख्याएं जो दोनों का क्या चला जाए? भाग चला जाए। तो मैं आपसे कह दूं कि ऐसी संख्याएं क्या आ जाएगी, तो आप कह दोगे कि दोनों को मल्टीपल वैल्यू, यानी 25 और 3, 25 3 75 तो नहीं है, मैंने कह दिया कि 150 मान ले। कितना आ जाएगा? 150 का। अब 150 काम टोटल आ गया। ए वाला व्यक्ति 25 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा? 25 छिक्के 150। ये कितना करेगा? 0 से 0 और 30 पंजे कितना आ जाएगा? 150। आगे क्वेश्चन कर रहा है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। दोनों कौन कौन? देखिए भाई, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन काम करवा दिया। ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 11। तो 5 दिन में कितना करेंगे दोस्तों? 11 × 5 किया, 55 काम करेंगे या नहीं करेंगे? 55 काम। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखिए। फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? अब बी करेगा, यानी 5 दिन बाद में ए चला गया, तो बचेगा कौन? बी। तो बी शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी के लिए मैं आपसे कह दूं कि बी को शेष काम कितना बचेगा? जब 55 काम कर दिया तो शेष काम कितना बचेगा? 150 में से, यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि 55 काम किया। कितना? 55 काम। तो शेष काम कितना बचेगा? 95 काम बचेगा या नहीं बचेगा? 95 काम को कौन करेगा? बी अकेला। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 5। तो 95 काम कितने समय में करेगा भाई? सीधी सी बात है, कैंसिल कर देंगे 5 चौके 5 एकम 5, शेष कितना बचेगा? 4 और 5 9 45। यानी बी अकेला उस शेष काम को कितने समय में करेगा? 19 दिन में करेगा। कितने समय में दोस्तों? 19 दिनों में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, किसी कार्य को क्रम से 45 व 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रम से कितने दिन में, ए के बारे में कह रहा है कि 45, बी के बारे में कह रहा है 40 दिनों में। ठीक है, 40 दिनों में वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो टोटल काम कितना आएगा, मैं कह दूं कि आपसे 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 45 और 4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 4 और 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाए, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटा 9 बार, तो ऐसे 45 को काट दिया, 45 चौके कितना आ जाएगा 360, है ना। 1 मिनट, 45 यानी 43 दूनी के 90 और 9 चौके यानी 8 आएगा, सॉरी 8 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए वे मिलकर कार्य का शुभारंभ करते हैं। मिलकर कार्य की शुभारंभ किया ए प्लस बी ने। ठीक है, शुभारंभ किया, परंतु कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य करना छोड़ देता। कुछ दिनों के बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया, बचेगा कौन, बी। ए कार्य करना छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को बी अकेला 23 दिन में करता है। 23 दिन में कर देता है बचे हुए कार्यों को। तो मैं ये कह रहा हूं कि 23 दिन में कार्य कितना किया होगा, बी एक दिन में 9 करता है, तो 23 दिन में कितना काम किया होगा, 23 गुणा में 9, तो कितना काम कर दिया भाई, 9 तिये 27 का 7 शेष कितना 2, 9 दूनी के 18 और 2 20 यानी कितना 207 काम कर दिया। कितना काम कर दिया 207। अब शेष काम कितना बचेगा आपके पास में, तो आप कह दोगे कि 360 में से कितना घटा दे भाई, 207 काम को घटा दे, तो शेष काम किसने किया होगा, ए प्लस बी ने। 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, यहाँ 5 में से 0 गया 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी 153 काम मेरे पास में शेष बचेगा। ये 153 काम जो शेष बचा है इसको कौन करेगा, ए प्लस बी करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी बचेंगे, और क्वेश्चन कह रहा है कितने दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ा था, उनकी संख्या थी, यानी ए ने कितने दिन बाद में कार्य करना छोड़ा था। अब देखिए 8 ये करेगा, 9 ये करेगा, तो 153 काम को 17 करेंगे एक दिन में, और 17 को जब मैं 8 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा भाई, 17 × 8 करेंगे तो 153 आएगा। ये कितना आएगा 8 7 56, 5 8 एकम 8, और 17 इंटू कितना कर दे 9, सॉरी 17 × 9 कर देंगे तो 7 नाम 63, 153 आ जाएगा। 7 नाम 63 हासिल 6, 9 एकम 9 और 9 6 15 यानी 153, यानी पूरा दिन कितना आएगा 9 दिन। तो 9 दिन बाद में क्या किया, ए ने कार्य करना छोड़ दिया था। ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा था, 9 दिन बाद में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो इनकम टैक्स की एग्जाम थी 1992 उसमें आया था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास जरूर पसंद में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई, पसंद में आई, तो बस आपसे केवल इतना ही आग्रह करूंगा, मत चैनल के साथ में जुड़िए, मत आप वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन अगर वास्तव में वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ मिला तो ही इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।